नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में विश्व कंपटीशन क्लासेस। तो यूपीपी की तरफ से एक नई वैकेंसी जो आई है तो उसके बारे में चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो आई है, ठीक है, ये है यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग के कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती 2022 2022 के, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल कितनी सीट आई हैं, तो टोटल सीट की अगर बात करें हमारी, अनरिजर्व के लिए आई है 51, ओके। EWS के लिए आई हैं 11 और OBC के लिए आई हैं 32 और SC के लिए आई हैं 24, ST के लिए आई हैं 2। टोटल निकली 120 हमारी। और इनकी कुछ और निकली, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर जो आश्रित होते हैं उनकी 2 और भूतपूर्व सैनिक के हो गए 5, महिला की हो गई 23। चलिए तो इसमें और देख लेते हैं क्या क्या है। इसकी सबसे जो मेन बात है, पंजीकरण आरंभ होने की तिथि और लास्ट डेट, ऑनलाइन भरने की लास्ट डेट और ये कब से शुरू है। तो ये हमारा 20 जनवरी से शुरू हो चुका है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी है, 28 फरवरी, ओके। आवेदन शुल्क जमा करने की भी वही 28 फरवरी है और जो फाइनल सबमिट करने की वो भी 28 फरवरी है। चलिए, और इस भर्ती में सभी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये फिक्स है इसका, ठीक है। सभी को 400 रुपये लगेंगे, SC ST कोई भी हो। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं जो मुख्य है। तो ये भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब कि हाई स्कूल हो या उसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, और या तो फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मतलब ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एवं टेलीविजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र जो परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, ये सारे में से कोई भी आपने किसी भी ब्रांच से ITI की हो, ठीक है। जो भी आपका प्रमाण पत्र हो वो आपने 28 फरवरी तक, ये लिखा है 28 फरवरी तक कंप्लीट हो गया हो आपका, ठीक है। अधिमान्य अर्हता ये क्या है? अधिमान्य अर्हता का मतलब सीधे सीधे ये है कि आपका इससे, मतलब कि इस सर्टिफिकेट से नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर कोई 2 विद्यार्थी ऐसे पाए जाएं जिनके समान नंबर हैं और आपका इनमें से कोई एक है तो प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं ऐसे? तो दो, एक का जो O लेवल का है वो हो, या तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक। आयु क्या हिसाब किताब है? आयु ये दिनांक 1 जुलाई 2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक का आयु ना हो, ठीक है। मतलब जन्म दिनांक 1/7/1994 से पूर्व का ना हो और 1/7/2002 के बाद का ना हो, ठीक। और SC ST के लिए जो अधिक छूट है वो अलग है। विभाग स्थिति शारीरिक स्वास्थ्यता, ये तो ठीक है। सिलेबस क्या क्या रहेगा? तो समान हिंदी आएगी 100 अंक की, सामान्य विज्ञान आएगी और सामान्य ज्ञान GK जिसमें साइंस सारी कुछ होगा उसमें 100 नंबर का, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मैथ 100 नंबर की, और रीजनिंग ये 100 नंबर का आएगा, ठीक। ये ऑनलाइन परीक्षा मतलब कि 2.5 घंटे 150 मिनट की होगी, ऑनलाइन होगी ये। और देख लेते हैं क्या है मुख्य इसमें। ये शारीरिक मापदंड, तो ये कितना है? 168 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य को या OBC को, 168 सेंटीमीटर। बाकी में आप देखते हैं 170 मांगते हैं, लेकिन इसमें 168 है, यानी कि थोड़ी छोटी भी है, उनका काम चल जाएगा इसमें। और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक। और महिलाओं के लिए बात करें, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर वो है सामान्य, OBC SC के लिए वही, और ST के लिए 147, ठीक। और यही है मुख्य, और मुख्य इसमें कुछ खास है नहीं, बाकी जो जो मेन मेन था मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसमें सिलेबस दिया गया है कि हिंदी में क्या क्या पूछेगा, GK GS में क्या क्या पूछेगा, मैथ में क्या पूछेगा, और रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको क्या क्या, अगर आपको सिलेबस पूरा पूरा जानना हो तो मैं सिलेबस भी आपको बता दूंगा। चलिए फिर, ठीक है।
इसमें जो भी आपको और दिक्कत हो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं उसके साथ कुछ बताऊँगा जो भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए फिर भरिए आप लोग इसका, 28 फरवरी लास्ट डेट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।